अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम करते हैं आज की क्लास के अंदर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की डेफिनेशन देखें। द ब्रेकिंग ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन विद हायर बॉइलिंग पॉइंट्स इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट्स। एग्जाम्पल्स के तौर पे जैसे 616H34 को अगर हम हीट करेंगे, लॉन्ग चेन मालिक्यूल है, इसको हम ब्रेक डाउन कराएंगे स्मॉलर मालिक्यूल्स के अंदर विद बाई प्रोडक्ट्स भी हमारे पास इथीन और प्रोपीन्स वगैरह बनेंगे। क्रैकिंग क्या है? बेसिकली अगर हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन और क्रूड ऑयल की करते हैं तो हमारे पास गैसोलीन बनता है, केरोसिन ऑयल बनता है या दूसरे प्रोडक्ट्स बनते हैं। उसके अंदर अगर हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के थ्रू देखें, जो गैसोलीन जिसको हम पेट्रोल आम लफ्ज़ के अंदर ज़ुबान के अंदर यूज़ करते हैं और 20% हमारे पास ऑब्टेन होता है, तो उसका यूज या कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। अब उस 20% से हम उसके रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम करते हैं क्रैकिंग करते हैं कि हायर मालिक्यूल्स या लार्जर मालिक्यूल्स को हम ब्रेक डाउन करके स्मॉलर मालिक्यूल्स के अंदर या गैसोलीन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रैकिंग। इसे पायरोलाइसिस भी कहते हैं, ब्रेक डाउन करना, तोड़ना किसी भी चीज़ को। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे हमने देखा, जैसे एक हमारे पास लार्जर मालिक्यूल था, 16 कार्बन एटम थे, उसको हमने ब्रेक डाउन करवाया 7 कार्बन एटम के अंदर, हेप्टेन जिसको हम कहते हैं। विद साइड प्रोडक्ट भी हमारे पास बनेंगे इथीन और प्रोपीन्स। फिर आगे चल के हम देखेंगे ये साइड प्रोडक्ट भी हमारे पास यूज़फुल है, इसको हम फर्दर रॉ मटेरियल के तौर पर प्रिपरेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं, एडवांटेजेस में देखेंगे। अब टाइप्स ऑफ क्रैकिंग की तरफ आते हैं कि कितनी तरह की हम क्रैकिंग कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं या कैटालिटिक ब्रेक डाउन कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है, जैसे थर्मल क्रैकिंग है हमारे पास, कैटालिटिक क्रैकिंग है और थर्ड वन है स्टीम क्रैकिंग है। ये डिपेंड करेंगे कंडीशंस के अंदर, जब हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं या पायरोलाइसिस का जो फिनोमिना आकर हो रहा है, तो कौन सी कंडीशंस हम प्रोवाइड करेंगे, तो कौन इसमें से फिर हम प्रेफर करेंगे, थर्मल है, कैटालिटिक है या स्टीम क्रैकिंग है। सबसे नंबर 1 पे आते हैं। अब थर्मल क्रैकिंग है, जिसके अंदर हम ब्रेक डाउन करेंगे ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन बाय हीटिंग एंड प्रेशर इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। वर्ड थर्मल इंडिकेट कर रहा है कि जहाँ पर हम ब्रेक डाउन करने के लिए किसका सोर्स, हीट को सोर्स एज अ सोर्स यूज़ करेंगे, हीट की मदद से उसको हम तोड़ेंगे और प्रेशर, हाई प्रेशर और हीट की मदद से। तो इस तरह की जो क्रैकिंग होगी या पायरोलाइसिस होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, थर्मल क्रैकिंग कहेंगे। अब थर्मल क्रैकिंग का एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है हमारे पास जो साइड प्रोडक्ट्स हमारे पास ऑब्टेन होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं विथ लोअर मालिकुलर वेट या लो मालिकुलर हाइड्रोकार्बन्स यूज़ होते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर यहाँ पे हम देखेंगे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन्स। इस जो साइड प्रोडक्ट्स हैं इसको हम फिर फर्दर यूज़ कर सकते हैं एज ए रॉ मटेरियल केमिकल्स के अंदर, रिएक्शंस के अंदर हम देखेंगे। नेक्स्ट है कैटालिटिक क्रैकिंग। अब कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर है, इसके अंदर हम ब्रेक डाउन करने के लिए कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम इंडस्ट्री के अंदर यूज़ कर रहे हैं, जब भी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी रिएक्शन होता है तो इंडस्ट्रियलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि टाइम कम से कम कंज्यूम हो और रिएक्शन रेट क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। और अगर इसके अलावा हम उसको देखते हैं इकोनॉमिकल भी हो। अगर हम थर्मल क्रैकिंग कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर के ऊपर, इसका मतलब है कि हमें हीट का सोर्स ज़्यादा चाहिए होगा, प्रेशर हमें ज़्यादा लगे तो ज़्यादा हमारा इसके ऊपर एक्सपेंस आएगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम कैटालिटिक की तरफ जाएंगे। अगर हम कैटालिटिक की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि हायर हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्रैक्ड इनटू अ स्मॉलर हाइड्रोकार्बन एट लो टेम्परेचर। वहाँ पर हमने टेम्परेचर एग्जांपल्स के हम देख रहे थे 700 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि लो टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू 500 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर देखें 2 ATM पर हम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर से थोड़ा ही ज़्यादा है। तो ये हमारे पास 2 ATM डिग्री सेल्सियस तक जा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट करेंगे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्यूमिना। अब यहाँ पर देखें कि एक तो कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन रेट को फास्ट कर देते हैं, दूसरा अब हीट का एक्सपेंस और जो प्रेशर को इंक्रीज़ करने का जो एक्सपेंस था वो हमारे पास क्या हो गया, कम हो गया बाय एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्यूमिना हम यूज़ करेंगे यूज़फुल। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है कि जो हमारे पास गैसोलीन ऑब्टेन होगा
जिसको हम एज ए सोर्स करेंगे हीट गैसोलीन को जो यूज़ करेंगे वो हाई ऑक्टेन नंबर्स होगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑक्टेन नंबर्स क्या होते हैं और ऑक्टेन नंबर से गैसोलीन की या पेट्रोल की एफिशिएंसी किस तरह डिपेंड करती है, या क्वालिटी ऑफ फ्यूल को हम इंडिकेट करने के लिए ऑक्टेन नंबर यूज़ करती हैं, उसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जी सिर्फ इसका थोड़ा सा ब्रीफ बताएंगे आपको। कैटालिटिक क्रैकिंग के नतीजे में जो हमारे पास लोअर मालिक्यूलर हाइड्रोकार्बन यूज़ हो रहे हैं गैसोलीन की फॉर्म के अंदर और हाई ऑक्टेन नंबर है, यानी कि इसके फ्यूल की क्वालिटी एज ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू थर्मल क्रैकिंग। थर्ड टाइप्स की तरफ आते हैं क्रैकिंग की, स्टीम क्रैकिंग कहते हैं। इट इज़ डन बाय मिक्सिंग ऑफ वेपर्स ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन विद स्टीम हीटेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड एट 9 डिग्री सेल्सियस एंड रैपिडली कूल्ड। इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे, जो हायर मालिकुलर वेट के हाइड्रोकार्बन्स हैं इसे हम हीट करेंगे, वेपर्स के अंदर लेके आएंगे, इस वेपर्स को मिक्स करेंगे स्टीम के साथ। स्टीम के हम मिक्स करने के बाद हीट करेंगे 900 डिग्री सेल्सियस पर शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए हमें हीट करेंगे। हीट करने के बाद रैपिडली क्या करेंगे, कूल करेंगे। इसे हम कहते हैं स्टीम क्रैकिंग। इसका एडवांटेज भी अगर हम देखें तो वही है जो हम फर्स्ट वाला देखें थर्मल के अंदर, कि जो बाई प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं वो अनसैचुरेटेड बाई प्रोडक्ट्स हमारे पास मिलते हैं लो मालिकुलर वेट के साथ। अब इस होल प्रोसेस जो हमने क्रैकिंग देखा या पायरोलाइसिस देखा, इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। एक तो इसकी इंपॉर्टेंस है जो हमारे पास इंक्रीज़ करता है कि इसकी यील्ड ऑफ गैसोलीन की। हमने शुरू में जैसे आपको बताया गैसोलीन को अगर हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से हासिल करते हैं और पेट्रोलियम की ओनली 20% है, लेकिन इसका कंजप्शन या यूज़ बहुत ज़्यादा है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि लार्जर हाइड्रोकार्बन्स है, लार्जर हाइड्रोकार्बन्स को हम ब्रेक डाउन करते हैं और स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इसको हम क्रैकिंग कहते हैं। तो इसका एक एडवांटेज क्या है कि ये हमारे पास गैसोलीन के यील्ड को बढ़ा देता है, ज़्यादा कर देता है। और दूसरा हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट इसके जो हासिल होते हैं, जो हमने एग्जांपल्स के अंदर देखा, यहाँ पे इथीन है या प्रोपीन है या बेंजीन है, हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स ये हासिल होते हैं बाय प्रोडक्ट के तौर पे जो हमें मिलते हैं। इसको हम रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स के लिए, प्लास्टिक्स के लिए, डिटर्जेंट्स के लिए। तो ये इसके एडवांटेज थे। क्रैकिंग देखा हमने। क्रैकिंग के अंदर क्या होता है कि ब्रेक डाउन करते हैं हम या पायरोलाइसिस करते हैं लार्जर हाइड्रोकार्बन्स को स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। एग्जांपल्स के अंदर C16H34 एक लार्जर हाइड्रोकार्बन था स्ट्रेट चेन, इसको हमने ब्रेक डाउन करवाकर एक स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट किया C7H16। हेप्टेन इसका अगर हम नेम अगर लिखें तो हेप्टेन होगा। और बाय प्रोडक्ट के तौर पर इथीन और प्रोपीन और बेंजीन वगैरह हमारे पास बनते हैं। टाइप्स के अंदर हमने देखा था थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक और स्टीम क्रैकिंग था। थर्मल के अंदर हम हीट के सोर्स से हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। कैटालिटिक के अंदर हम कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं। हमने देखा था सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एलुमिना हमने यूज़ किया। और लास्ट वन था स्टीम। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस के अंदर हमने देखा कि इंक्रीज़ कर देता है गैसोलीन की प्रोडक्शन को। और बाय प्रोडक्ट भी हमारे पास जो हासिल होते हैं इसे हम रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं ड्रग, प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स वगैरह की प्रिपरेशंस के लिए।